हेलो फ्रेंड्स, CMPC चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आप इस CMPC चैनल को यूट्यूब चैनल जो है इस पर आप सभी मेरे सारे लेक्चर आप तक पहुंच रहे हैं। मैथ्स सेकंड ग्रेड और 11th-12th बेस जो भी क्वेश्चन है मैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें मेरे जो ये चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा लें। और जो CMPC नाम से जो टेलीग्राम है आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप लगातार अपडेट रहें। आज जो मैं इसमें लेने जा रहा हूँ वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फिर नया क्या है, कल वाले यानी इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने यही लिया है और आज मैं फिर से मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसी फलन की वैल्यूज़ जो निकालनी होती है वो हम कैसे निकालें। तो इससे जस्ट पहले वाले जो लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो मैक्सिमा और मिनिमा की बाई प्रोसेस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं मैंने वो बता दिया। अब मैं आपके सामने आज जो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहला है फलन f(x) = 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान इसका क्या है ये इसने पूछा है। यहाँ इसने पूछा है मिनिमम। क्वेश्चन का पैटर्न दोनों तरफ सेम आप देख लेना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। आपके पास जो फंक्शन दे रखा है, जनरली आपका सिस्टम क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसका x के रेस्पेक्ट आप अवकलन करते हो, अवकलन को जीरो कर लेते हो, x के मान ज्ञात करते हो, जेब में रख लेते हो उन मानों को रिजर्व, और उसके बाद में f" निकालते हो और फिर उन सब जेब में से एक एक वैल्यू निकालते हुए आप f" x के अंदर पुट करते हो। जब वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है, इससे हमारा फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम डिटरमाइन होता है। और अगर मान लो 0 आ रहा है डबल " तो अपन जानते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, नति परिवर्तन बिंदु। हमें d³ y/dx³ निकालना पड़ता है, मतलब थर्ड जो डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। आज मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलूँगा। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो कुछ अलग पैटर्न है हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है मैं वो u/v अवकलन करने वाला प्रोसेस इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर भाग लगा लेता हूँ। तो इसके अंदर इसका भाग एक बार जाएगा, ये कैंसल और यहाँ 10 बच रहा, तो प्लस 10 बटा ये जिसका हम भाग लगा रहे थे ये टर्म आपके आ जाएगी। ये आपके इसके अंदर समझने वाली बात है। मतलब आपकी इसको अगर मैं ना f(x) को मैं सुविधा के लिए z ले लूँ तो z = आपके क्या हो गया 1 + 10 अपॉन ये टर्म, और इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ 3 × x² + 3x + 7/3 और इक्वल टू 1 + 10 अपॉन 3 × x + 3/2 होल स्क्वायर + 1/12। मैंने क्या किया, इस नीचे वाले टर्म को मैंने पूर्ण वर्ग बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मान अधिकतम करने के लिए हमें नीचे जो है ये x + 3 जो है इसको हमें x + 3/2 इसको 0 करना पड़ेगा। अगर ये 0 होगा तो आपके ये जो z है वो अधिकतम हो जाएगा। तो इस केस में आपके x = -3/2 पर z मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आगे सुनने यहाँ पर 1 + 10/3 × 1/12, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको इससे आप काट दें ये 4 बार, तो इससे ये 1 प्लस आपके जो आएगा, ठीक है, 1 + 41 बन रहा है एक तरह से इसका, मतलब ये यहाँ पर जो आ रहा है आपके ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, 40, तो ये आपके आ जाएगा 41 इसका आंसर। बस ये आपके इसकी x = -3/2 पर
अधिकतम वैल्यू है। अब हम मतलब ये इसका काम हो गया, कहीं आपको u/v करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर आपने ये पैटर्न यूज किया तो यह एक चक्कर पड़ेगा कि भाग लगाने के बाद में वो बनेगा 1 + 2x अपॉन 1 + x + x², ये बनेगा। अब इसमें ऊपर x आ गया है, तो उस केस में हमारे ये पैटर्न थोड़ा एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होगा, हमें हीट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा प्रयास और त्रुटि विधि से। कैसे? आप यहाँ एक काम करें, इसको भी मैं z दे देता हूँ नाम, और मैं इन दोनों को पूर्ण वर्ग बना लेता हूँ। x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 और x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। सबसे खास बात, आप एक काम करें, सबसे पहले इसके अंदर x = 0 पुट करें। अगर 0 पुट करते हैं तो ये आपके कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती है। अगर आप x = 1 पुट करते हैं 1, तो 1 से 1 कैंसिल, और ये 1 और नीचे 1/3 आ रहा है, 1/3। फिर x = अगर 2 रखेंगे तो आप देखें कि नीचे की जो डिजिट है वो आपके यहाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ नीचे x + 1 है तो नीचे की डिजिट बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो अब इस केस में आप एक काम करें, एक तो आपके पास में आ गया ये, अगर 2 रखा तो उस केस में ये ऊपर तो आपके क्या हो गया, बलिए रख लो, 2 रखो तो ये 2 मतलब 1 - 2 यानी कि -1 + 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 3/7। ध्यान से देखना, यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये जो वैल्यू आ रही है लगभग 0.4 बैठ रही है, ये वैल्यू आपके 0.333 ऐसी बैठ रही है। मतलब हमने जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ी है तो पक्की बात आप देखो, इसकी वैल्यू x = 2 पर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे ऐसी, आप चाहें तो x = -1 भी ले सकते हैं। -1 अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपके 3 आएगी। तो आप ध्यान से देखें कि जो लोवेस्ट वैल्यू दिख रही है वो आपके 0.33 दिख रही है, जो कि आपके x = 1 पर 1/3 है। तो आप इसके अंदर डायरेक्ट z मिनिमम एट x = 1 इक्वल टू कितना आ गया इसके अंदर, 1/3। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वैल्यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में अपन जो पहले से पैटर्न जानते हैं आप वो का वो यूज करते रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप उसको नए पैटर्न से और डायरेक्ट कैसे सोल्व करें उस तरीके से आप कोशिश करें, आप इजी वे में कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा तो उससे ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिए मैंने वो दरअसल ये जो क्वेश्चन सारे जो मैंने डाल रखे हैं ये सारे आरपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है, जेईई मेन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ जो क्वेश्चन ले रखा है इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन मैंने ऑप्शन डाले नहीं। यहाँ मैं डायरेक्ट क्या पूछा है और क्या सोल्व करना है मैंने लिख दिया है। तो फलन x³ - px + q के 3 भिन्न भिन्न रूट्स हैं। ठीक है, वो अपन जानते हैं, और pq > 0 है दोनों ही। तो फलन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो x की किस वैल्यू पर होंगे, x के कौन से ऐसे मान होंगे जिन पर इस फलन का मान अधिकतम और न्यूनतम होगा। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको z नाम डाल दें, सिंपल सी। तो z देते ही ये z इज, और इसका हो जाएगा आपके डिफरेंशिएशन 3x² - p, और इसको आप 0 कर लें तो इससे आपके x जो आएगा ± p/3 इसका रूट, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का वैल्यू आ जाएगी। अब अपन z निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपके 3 यानी कि 6x बन जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब आप देखो कि z प्लस का p/√3 और दूसरा
माइनस का रूट p/3, दोनों साथ में लिख दिए मैंने। यहाँ अगर प्लस का रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस का रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी वो इस p/√3 जो प्लस का होगा, है ना, तो ये आपके मिनिमम हो जाएगी और इस पर हो जाएगी मैक्सिमम। यानी x इक्वल टू प्लस का रूट p/3 होगा तो इस पर तो इस फलन का मान अधिकतम होगा, और माइनस जो है उस पर आपके ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक, अब इसके अंदर मैंने वही लगाया पहले वाला फॉर्मूला ही, तो जहाँ जो जल्दी सेट हो रहा है वो हम यूज़ करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है FR/2R में परिभाषित फलन fx इक्वल टू k माइनस 2x इफ x लेस एंड इक्वल देन -1 और 2x प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन -1। ये कह रहा है कि यदि x की स्थानीय यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू -1 पर है तो k की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। आप एक काम करें, यहाँ जैसे ये तो 0 हुआ, ये -1, अब क्योंकि x इक्वल टू -1 पर मिनिमम वैल्यू है तो आप x इक्वल टू -1 अगर रखें तो आपका जो फलन है fx -1 के लिए ये फलन है, तो इसके लिए आपके वैल्यू होगी k-2। तो ये आपके k-2 है। अब x इक्वल टू कब, जब -1, इसका मतलब यहाँ पर आपके जो फलन होगा वो इस तरीके से, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये आपके कितनी है, ये जो है k+2 है वो -1 पर इतना है, तो ये तय होगी आपके कि k+2 की जो वैल्यू है वो आपके 1 से कम ही होगी। पक्की बात, 0 और 1, तो ये k+2 की वैल्यू 1 से कम है हमारे पास में, तो यहाँ पर k लेस एंड इक्वल देन -1 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि -1, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब मैंने कुछ अलग क्वेश्चन लिखे हैं। ये कह रहा है कि जो फंक्शन दे रखे हैं इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो अब ऐसे फंक्शन में आपको कोई अवकलन और ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 दे रखा है, आप इसमें क्या करें, आपको पता है कि x प्लस 2 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो पक्की बात x प्लस 2 माइनस 1 वो 0 माइनस 1 के ग्रेटर देन होगा। तो ये क्या होगी आपके, ये होगी आपके f(x) ग्रेटर देन -1, मतलब f(x) की जो न्यूनतम वैल्यू जो है वो -1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि f(x) मिनिमम इक्वल टू -1, बाकी -1 से बड़ा है, -1 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है और इसके अंदर x की अधिकतम वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ किया जाए तो यहाँ पर भी आप देखें कि सबसे पहले x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पक्की बात ये x प्लस 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं, x प्लस 1 माइनस और यहाँ प्लस 3, तो यहाँ 0 प्लस 3, तो ये आपके क्या बन गया gx लेस देन 3, तो यहाँ gx की वैल्यू 3 से कम है, मतलब gx
जो है 3 से कम कह रहा है तो अधिकतम वैल्यू 3 हो गई, तो ये आपके मैक्सिमम इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको ये इस तरीके से इनको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन मेरे पास में और है ऐसे ही, वो है जैसे थर्ड वाला है, सपोज fx इक्वल टू साइन 4x प्लस 3, ये दे रखा है मोड में। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 4x लेस एंड इक्वल देन और -1, यानी साइन 4x की अधिकतम वैल्यू 1 है और न्यूनतम -1 है। तो आपको डायरेक्ट इसके लिए एक बार fx मैक्स इक्वल टू आप इसकी जगह 1 लिख दें, तो ये 4 और fx मिनिमम -1 प्लस 3, तो ये 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। फिर मेरे पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन इसने दिया है, ये कह रहा है कि भाई फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5x इक्वल टू 3 पर मिनिमम है। आपको यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोसेस अपन इसके अंदर अपन उसी प्रोसेस से चलेंगे। आप इसका अवकलन कर लें, ये 2x माइनस बी 0 और x माइनस एक्स इक्वल टू b/2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर ये मिनिमम है, तो आप x की जगह 3 पुट कर लें, मतलब आपके b की वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी। एक जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से।